हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ्स नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। देखो, इसके पहले के क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर को हम लोग ऑपरेट कैसे करते हैं, यानी कि रियल नंबर को हम लोग प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि रियल नंबर के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो देखो, इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो टॉपिक ये है कि जब भी हम लोग अभी हम लोग रियल नंबर में क्या क्या पढ़े हैं, रियल नंबर में जो हम लोग पढ़े हैं वो पढ़े हैं रैशनल प्लस इरैशनल, यानी कि रैशनल प्लस इरैशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है, ठीक है। तो अब देखो, इसमें मैंने क्या है कि अगर हम लोग कोई भी दो रैशनल प्लस इरैशनल नंबर को सम करते हैं तो इसका आंसर जो आता है वो ऑलवेज इरैशनल आता है। एंड नेक्स्ट क्या है कि हम लोग कोई भी इरैशनल को रैशनल नंबर से माइनस करते हैं तब भी इसका आंसर जो होता है वो इरैशनल आता है। एंड कोई भी रैशनल नंबर को हम लोग इरैशनल से माइनस करते हैं तभी उसका आंसर जो आता है वो इरैशनल आता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की बात करते हैं, तो हम लोग कोई भी रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तभी उसका आंसर क्या आएगा, इरैशनल आएगा। एंड अगेन अगर हम लोग कोई भी रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी उसका आंसर क्या आएगा, इरैशनल आएगा। तो ये सारे कंडीशन होते हैं इरैशनल के, ठीक है। यानी कि इस तरह से अगर आप कोई भी रैशनल प्लस इरैशनल नंबर को प्लस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, इरैशनल आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ये होता है कि जब भी हम लोग कोई दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आता है, रैशनल नंबर आता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी दो इरैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो वो रैशनल नंबर भी आ सकता है या फिर इरैशनल भी आ सकता है। मतलब गारंटी तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि अगर आप कोई भी दो इरैशनल नंबर को प्लस करोगे तो वो रैशनल आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को आज स्टडी किए हैं। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, आपको एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है कि अगर जब भी हमारे पास कोई दो नंबर रूट में दिया रहे और दोनों नंबर डिफरेंट हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रूट में इक्वल करके लिख देते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे अंडर रूट ए था और यहाँ पे अंडर रूट बी था, तो इसको हम लोग साथ में क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू बी लिख सकते हैं। ये ए बी क्यों है, तो ए बी का मतलब हुआ कि ये ए इंटू बी के फॉर्म में, यानी कि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो, इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग नंबर लेट करते हैं, लाइक ए इक्वल टू हम लोग लेट करते हैं 3 एंड बी इक्वल टू हम लोग लेट करते हैं 5। अब हम लोग को क्या करना है, तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी करना है। तो हम लोग करते हैं तो क्या हो जाता है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू 5, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 15। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो कोई भी डिफरेंट नंबर रूट में होते हैं और अलग अलग होते हैं तो उनको साथ में हम लोग रूट में करके रूट में ही उसको लिखेंगे। रूट से वो नंबर जो होगा वो बाहर नहीं आएगा, वो ऑलवेज रूट में ही रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर जो है वो डिफरेंट है। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास दिया हुआ है अंडर रूट ए अपॉन बी इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन बी, यानी कि जब भी हमारे पास कोई दो नंबर डिवाइड में दिया रहे और वो रूट में हो और डिफरेंट हो तो उसको हम लोग साथ में रूट में करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल में एक नंबर लेट करते हैं, लाइक हम लोग एग्जाम्पल में a इक्वल टू लेट करते हैं 2 एंड b इक्वल टू लेट करते हैं 5, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 अपॉन 5। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, ये सारा एग्जांपल जो मैं बता रही हूँ ना, प्रॉपर्टीज़, ये सारा प्रॉपर्टीज़ आपको यूजफुल होगा जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो थर्ड प्रॉपर्टी है अंडर रूट ए प्लस बी इंटू, ये डॉट का मतलब इंटू है ना, इंटू अंडर रूट ए माइनस बी करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, ए माइनस बी आता है। देखो, ये किस फॉर्मूले पे आधारित है, तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग ए माइनस बी एंड ए प्लस बी करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, ठीक है। अगर देखो हम लोग इसकी बात करें कि यहाँ पे ए माइनस बी क्यों आया है, तो अगर इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको स्क्वायर करते हैं, यानी कि ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर आता है, और बी को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है, बी स्क्वायर आता है।
अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा। ठीक है, इसलिए ये a माइनस बी हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल में एक नंबर लेट करते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग लेट नंबर करते हैं अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम लोग इस नंबर से, यानी कि इस 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं एंड इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन इस 5 से हम लोग इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं एंड इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो चेंजिंग क्या आता है इसमें जब हम लोग करते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों में अंडर रूट 2 है, दोनों में सेम नंबर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 5। ठीक है, क्योंकि जस्ट हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि कोई दो नंबर अगर अलग अलग रहे तो उसको हम लोग साथ में लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग इस नंबर को करते हैं, है ना। तो इस नंबर में क्या हो जाएगा, तो ये प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो ये नंबर प्लस माइनस में है, ये नंबर प्लस में है और दोनों सेम नंबर, यानी कि सो प्लस और माइनस को ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है, तो प्लस और माइनस ऑपरेट होकर के 0 हो जाता है। यानी कि अगर मान लो -1 + 1 करते हो तो इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है, इसलिए ये नंबर खत्म हो जाता है। तो हमारे पास बचता क्या है, तो बचता है 2 माइनस 5 और इसको लेस करते हैं तो ये आ जाएगा -3। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो है वो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करते हैं इससे आगे के प्रॉपर्टीज़ को। अभी कुछ और प्रॉपर्टीज़ बचा हुआ है, तो मैं सिर्फ इसमें आपको 3 ही बताई हूँ, 3 और प्रॉपर्टीज़ में बचा हुआ है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।